जीवन में कुछ करना है तो पढ़ते रहना है। एक सॉन्ग आपने सुना होगा, बहुत पुराना सॉन्ग है और मेरा बहुत फेवरेट है। सॉन्ग है मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। आपको भी ऐसी बस पढ़ते रहना, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता पढ़ते रहना है, रुकना नहीं। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न है क्लोरोफॉर्म। सारी बातें बतानी है आपको, कॉपी पेन ले लीजिए। मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, ताकि आपको आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, बात क्लोरोफॉर्म की आती है तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है। मैं आपके लिए सारी बातें बताऊंगा, नोट करते रहे। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3। उसके बाद बात आती है इसकी संरचना सूत्र की। इसकी संरचना सूत्र कैसे बनेगा, कैसे इसकी संरचना होती है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका जो संरचना सूत्र है वो कुछ इस प्रकार बनता है। बीच में कार्बन केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, बीच में रहेगा और इसके चारों तरफ इस तरीके से यहां पर H, Cl और Cl लगा। इसकी स्ट्रक्चर बन गई। इसका मतलब आप जानते हैं कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, या एक संतृप्त एल्केन हो गया। कैसा एल्केन? संतृप्त एल्केन हो गया। आगे बात करते हैं। इसके IUPAC नेम की बात करेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या है। चलिए हम लोग इसके IUPAC नाम की बात करते हैं। तो बच्चों, कार्बन कितने दे रखे हैं? एक कार्बन है। आपको पता होना चाहिए एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। मेथ लिख लिया और आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड लगा है। मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। हमने यहां लिख दिया मेथेन। क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्लोरो लगा हुआ। क्या लगा है? क्लोरो लगा है। तो मैं यहां पर क्लोरो लिख देता हूं। क्लोरो कितने लगे हैं? ध्यान देना, 3 क्लोरो लगे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हुआ इसका? ट्राइक्लोरोमेथेन। ये इसके IUPAC नाम की हमने बात कर ली। आगे बात करते हैं। बात करेंगे इसकी खोज किसने करी और कब की। मैं यहां पर लिख देता हूं खोज किसने की और कब की। तो बच्चों, इसकी खोज 1831 में वैज्ञानिक का नाम था सैमुअल गुथरी। सैमुअल गुथरी, इन वैज्ञानिक ने इसकी 1831 में खोज की थी। और बच्चों, 1845 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था सिम्पसन, मैं यहां नोट की देता हूं, सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने इसके निश्चितक गुणों को बताया था। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, निश्चितक गुण। इसके निश्चितक गुणों के बारे में सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। मैं लिखे देता हूं, सिम्पसन ने बताया
किस बारे में बताया? आपको मैं बता चुका हूं निश्चितक गुणों के बारे में, निश्चेतक गुणों के बारे में, निश्चितक गुण। तो बच्चों मैंने आपके सामने काफी पॉइंट बता दिए। क्या इसका अर्धसूत्र है, क्या इसकी संरचना है, कैसे इसका यूपीएससी नाम बनेगा, मैंने बना दिया। किसने खोज करी और इसके निश्चितक गुणों को किसने बताया, सारी चर्चा मैंने आपके सामने कर दी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब बच्चों मैं बात करूंगा क्लोरोफॉर्म के निर्माण की। क्लोरोफॉर्म का निर्माण किस तरीके से हम करेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। इस क्लोरोफॉर्म का निर्माण आप लैब मेथड से भी कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल मेथड से भी कर सकते हैं, अर्थात प्रयोगशाला निर्माण भी हम लोग करेंगे और औद्योगिक निर्माण भी हम लोग करेंगे। अगर आप इसका प्रयोगशाला निर्माण करते हैं, लैब मेथड करते हैं, तो किस तरीके से होगा, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके प्रयोगशाला निर्माण की। मैं हेडिंग बताता हूं, प्रयोगशाला निर्माण। ध्यान से बात को समझना और पॉइंट आप नोट करना। मैं इसके प्रयोगशाला निर्माण की बात करता हूं। प्रयोगशाला निर्माण करते समय आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका कौन सा है, सुनिएगा। एक तरीका है एथिल एल्कोहल का यूज करके। किसका उपयोग करके बच्चों? एथिल एल्कोहल का उपयोग करके हम लोग एथिल एल्कोहल की सहायता से बना सकते हैं। एथिल एल्कोहल की सहायता से आप एथिल एल्कोहल को यूज कीजिए। एथिल एल्कोहल से आप लैब मेथड में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। एक और तरीका है, आप एथिल एल्कोहल ना लें तो आप एसीटोन का यूज कर सकते हैं। एसीटोन को यूज करके आप बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म। मैं पहले एथिल एल्कोहल की यूज करता हूं और बनाता हूं आपके लिए क्लोरोफॉर्म। साथियों, एथिल एल्कोहल यूज करें या फिर आप एसीटोन यूज करें, आपको ब्लीचिंग पाउडर यूज करना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर आपको यूज करना पड़ेगा। रिएक्शन कैसे रहती है, मैं रिएक्शन कराता हूं। सबसे पहले आप करना क्या है, आपको ब्लीचिंग पाउडर लेना है और ब्लीचिंग पाउडर को आपको जल में घोल देना है। ब्लीचिंग पाउडर आप जल में घोल देंगे। देखिए, जब आप ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोल देंगे बच्चों, वैसे ही क्लोरीन गैस मुक्त होगी। ये जो क्लोरीन गैस आप देख रहे हैं ये मुक्त हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। मैंने क्लोरीन गैस को अलग कर दिया। क्लोरीन गैस अलग होने के बाद आपको पता है आपके पास Ca दे रखा है, एक और एक दो, दो आपके पास O हो गए, दो आपके पास H है। मैं लिखे देता हूं CaOH का होल ट्वाइस। ये बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गए। सबसे पहले आपके लिए ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोल देना है। जब जल में घोल देंगे क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और आपके लिए बुझा हुआ चूना मिलेगा। अब क्या करना है, आपके लिए वो पदार्थ लेना है जिससे आप क्लोरोफॉर्म बनाना चाहते हैं। आप एथिल अल्कोहल से बनाना चाहते हैं, आप एथिल अल्कोहल लीजिए। देखिए सूत्र लिखे देता हूं, CH3 CH2 OH। ये एथिल अल्कोहल ले लिया और इस एथिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ। आप क्लोरीन के संग क्रिया कराइए। जब क्लोरीन के संग क्रिया होगी तो देखिएगा बच्चों, यहां पर दो लगा है, यहां पर भी दो है। ये दोनों लोग आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे। 2H 2Cl मिलकर के 2HCl बनाएगा और बच्चों क्या मिलेगा, CH3। आगे देखिए C, इसको उल्टा कर देते हैं, HO के जगह पर
सॉरी OH दे रखा है, HO कर देते हैं। ये लिख दिया मैंने HO, तो ये क्या हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड बना। क्या बना बच्चों, एसिटाल्डिहाइड। नोट करते रहना अपनी कॉपी पे, ये एसिटाल्डिहाइड बना। क्लियर हो गई बात, आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, मैं इस एसिटाल्डिहाइड को ले लेता हूं, इस एसिटाल्डिहाइड को ले लीजिए, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड को ले लिया, और अब इसकी क्रिया फिर आप कराइए क्लोरीन के साथ। देखिए कैसे, मैं फिर से इसकी क्रिया क्लोरीन से कराता हूं। अब की क्या करना है बच्चों, यहां पर 3 लगा हुआ है, यहां पर 3 लगा, आप यहां पर 3 लगा दीजिए, तभी 3H 3 Cl परमाणुओं के साथ जुड़ जाएंगे और 3HCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3HCl बनाएंगे। और देखिएगा क्या बना है, C मैंने नोट कर दिया, 3H हट गए, 3H के स्थान पर 3 बचे हुए Cl परमाणु आ जाएंगे, CCl3 हो गया। आगे देखिए CHO नोट कर दिया। ऊपर आपके लिए एसिटाल्डिहाइड मिला था, नीचे आपके लिए ट्राइक्लोरो, 3 Cl लगा है, ट्राइक्लोरो हो गया। आगे क्या है, एसिटाल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड, ये बना ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए, आप इसको ले लीजिए, इसको ले लेते हैं, देखिए, और इसके हम लोग 2 अणु लेंगे, CCl3 CHO, एक अणु ये हो गया, एक अणु और ले लेते हैं, CCl3.CHO, CCl3.CHO। करेंगे क्या, अब क्रिया करा देंगे बुझे हुए चूने से, CaOH यहां पर लिख दिया, OH यहां पर लिख दिया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ये H और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये चीजें आपस में जुड़ जाएंगी और क्या बनाएंगी, आप देख रहे हैं CHCl3 CHCl3, 2 CHCl3 बन रहे हैं, मतलब 2 आपके लिए क्लोरोफॉर्म मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म के 2 अणु आपके लिए प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, हमारे पास यहां पर CHO बन रहे हैं, यहां पर 2 O बन रहे हैं, यहां पर Ca बन रहा है। मैं एक काम करता हूं, प्लस का निशान लगा दिया, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। प्लस का निशान लगा दिया, CHO और EO। एक काम करते हैं, H को बाहर निकाल लेते हैं, C लिख दिया, ये दोनों को पास पास लिख देते हैं। ऐसा ही ऊपर रहेगा, ऐसा ही नीचे रहेगा, मतलब ये 2 आपके लिए मिलने वाले हैं। इसको कहते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। और आगे देखिएगा, इसमें क्या जुड़ेगा, Ca जुड़ जाएगा। मैंने Ca जोड़ दिया, क्या बना, ये बना कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बना बच्चों, ये बना कैल्शियम फॉर्मेट। आई होप आपको यहां तक सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बच्चों दूसरे मेथड की बात करेंगे, एसीटोन से आप कैसे बनाएंगे। तो अब हम लोग एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण जानेंगे। कॉपी पेन फिर ले लीजिएगा और मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को आप कॉपी पर नोट करेंगे। हम लोगों को करना क्या, मैंने बताया था, आपको ब्लीचिंग पाउडर लेना है, चाहे आप एसीटोन से बनाएं, चाहे आप एथिल अल्कोहल से बनाएं। तो एथिल अल्कोहल से हम बना चुके हैं, अब हम एसीटोन से बनाते हैं। करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले आप ब्लीचिंग पाउडर को, वही बातें जो मैंने बताई थी, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को जल में आप घोल दीजिए। जब आप ब्लीचिंग पाउडर को जल में बच्चों घोल देंगे तो क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। ध्यान देना, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी और साथ ही साथ आपके लिए प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। अब आगे देखिएगा, ये जो क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हुई है, ये अभिक्रिया करेगी एसीटोन के साथ। देखिएगा,
एसीटोन का सूत्र आपको पता होगा CH3COCH3, ये एसीटोन है। और यह जो क्लोरीन है यह इस एसीटोन के साथ अभिक्रिया करेगी। मैं ये काम करता हूं, मैं यहां पर 3 लगा है तो मैं बच्चों यहां पर भी 3 लगा देता हूं, ताकि ये 3H 3Cl परमाणु के साथ मिलकर के 3HCl बना ले। क्या बना ले? 3HCl बना ले। और देखिएगा बच्चों 3Cl परमाणु बचे हैं वो H के स्थान पर आ जाएंगे, अर्थात CCl3.COCH3। ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है, ये एसीटोन है, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है। सारी बात समझ में आ गई। अब इस ट्राइक्लोरो एसीटोन को हम ले लेते हैं, हम इसके 2 अणुओं को लेते हैं। देखिएगा CCl3.COCH3 और नीचे CCl3.COCH3, 2 अणु हमने ले लिए। और इन 2 अणुओं को लेकर के इनकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए Ca इधर OH और नीचे OH, क्लियर बात। अब क्या होगा, अब ये हिस्सा जुड़ जाएगा ऊपर भी, ये हिस्सा जुड़ जाएगा नीचे भी, और जब ये हिस्से जुड़ जाएंगे तो CHCl3 2 CHCl3 मिल रहे, 2 क्लोरोफॉर्म के अणु अपने को प्राप्त हो रहे हैं। हमने यहां लिख दिया 2 CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लियर। और क्या बन रहा है आगे देखिए, CH3 हमारे पास है, मैंने यहां लिख दिया CH3, C भी दे रखा है। O कितने, 1 और 1 2, हमने 2 लगा दिए, 2 लिख दिए। यही ऊपर है यही नीचे है, हम ट्वाइस लगा देते हैं, ये एसीटेट बन गया। इसके साथ में जोड़ देते हैं Ca, कैल्शियम को जोड़ देते हैं। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। क्या बन गया, ये कैल्शियम एसीटेट। और साथ ही साथ हमको क्लोरोफॉर्म के 2 अणु प्राप्त हुए। आई होप आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मीथेन से निर्माण है। मीथेन से हम लोग निर्माण करेंगे क्लोरोफॉर्म का। कैसे करते हैं आइए देखिएगा, हम लोग इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। मीथेन का फार्मूला आपको पता होगा, मीथेन का फार्मूला CH4। आप इसका हैलोजनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, हैलोजनीकरण कराएंगे। हैलोजन का योग कराएंगे आप इसमें, और हैलोजन का जो यह योग है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संभव होगा। किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग हैलोजन का योग कराएंगे। क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराते हैं, और बच्चों यहां पर उपस्थित रहेगी सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश को Hν भी लिखते हैं। ऐसे में क्या होगा, यहाँ का एक H निकलेगा, यहाँ का एक Cl आपस में जुड़ेगा, HCl बनाएगा, और क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। यहाँ का एक Cl क्या है, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। क्या है ये मेथिल क्लोराइड है। शुरुआत कहां से की आपने, शुरुआत आपने मेथेन से की, और आपके लिए प्राप्त हुआ मेथिल क्लोराइड। आप इस रिएक्शन को आगे चलाइए, फिर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराइए, किसकी उपस्थिति में, Hν की उपस्थिति में। फिर क्लोरीन से क्रिया होगी Hν, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या होगा देखिए बच्चों, फिर यहाँ का एक H निकलेगा, फिर एक Cl निकलेगा। H कितने थे, 3, एक चला गया, कितने रह गए, CH2 रह गया। Cl कितने हैं, 2, एक 3, एक चला गया, कितने रह गए, 2 रह गए। 2 क्लोरीन 2 क्लोरो, एक मेथेन, एक आपका कार्बन दे रखा मेथेन, यानी नाम क्या हो जाएगा इसका नाम होगा डाइक्लोरो
उसके बाद एक कार्बन को मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड एन, मेथेन। आगे देखिए अब क्या होगा, फिर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे, फिर हाइड्रोजन का योग कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब फिर से HCl निकलेगा, फिर HCl निकलेगा, 2 H थे, एक फिर चला गया, कितने H बचे, 1 H बचा। Cl कितने हैं, 2 और 2 4, 4 में से एक चला जाएगा, CHCl3। ये जो CHCl3 देख रहे हो बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म, क्या है ये क्लोरोफॉर्म है। यही हमको बनाना था, यही हमको प्राप्त करना था। तो हम लोग मेथेन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। यह रिएक्शन है, लेकिन यह रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होगी। जब तक मेथेन के सारे हाइड्रोजन परमाणु अलग नहीं हो जाते, जब तक सारे हाइड्रोजन परमाणु अलग नहीं होते, तब तक यह रिएक्शन चलती रहेगी। आप देख रहे होंगे अभी भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इसका देखिए आगे क्या होगा, फिर हम लोग हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, फिर क्लोरीन का योग कराएंगे, फिर वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, फिर एक ही HCl अलग होगा, एक ही H था वो भी अलग हो गया, अब C बचा। Cl कितने, 3 2 5, एक चला गया, क्या बना, CCl4 बना। यहां पर रिएक्शन रुक जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या नाम इसका है, इसका नाम है टेट्रा क्लोरोमेथेन। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। और हाँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके आपके आंसर को आपको प्रोवाइड कर सकूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सारी चीजें समझ में आ रही हो, क्लियर हो रही हो, तो कमेंट्स बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स, मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। दूसरा हिस्सा केमिकल प्रॉपर्टीज। बोर्ड के एग्जाम में प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, यही दो चीजें बच्चों के लिए डर पैदा करती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी आ जाए नहीं जानकारी होती है। ऐसे निर्माण कौन सा पूछ ले हम लोगों को नहीं पता होता। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली हेडिंग मैंने लिख रखी है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण। ये कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को कभी भी सादा बोतलों में नहीं रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्यों सादा बोतलों में नहीं रखते हैं, रंगीन बोतलों में रखते, कारण क्या है मैं बताता हूं। ये वायु से क्रिया करता है। ऑक्सीडेशन देखिए किस तरीके से, मैं क्लोरोफॉर्म को ले लेता हूं, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। अगर क्लोरोफॉर्म को आपने सादा बोतल में लिया है या आपने खुला छोड़ दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये प्रकाश की उपस्थिति में, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, वायु से बच्चा क्रिया कर लेता है, और वायु से क्रिया करके एक बहुत ही विषैली गैस का निर्माण करता है। वह विषैली गैस का सूत्र COCl2, जिसको हम लोग फास्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, फास्जीन गैस बोलते हैं। तो फास्जीन गैस बनाता है। अगर इसका संपर्क वायु से हो गया तो प्रकाश की उपस्थिति में यह फास्जीन गैस बना लेता है। यह जहरीली होती है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए इसको सादा बोतल में नहीं रखते, नहीं तो ये प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया कर लेगा और फास्जीन बनाएगा। तो समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन अगर इसका कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये फास्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन देखिएगा, मैं इसके दो अणु ले लेता हूं। जब आप इसके दो अणुओं को लेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन है,
2 कार्बन मैंने यहाँ पर लगा दिए, प्लस का निशान लगा दिया। आगे देखिएगा क्या होने वाला है, मेरे पास क्या चीज बच गई है, 6 Cl परमाणु है, 4 यूज कर लिए, 2 बचे हैं, तो ये क्लोरीन गैस के रूप में अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो गई। आगे देखिएगा क्या बच रहा है, H कितने हैं बच्चा, H आपके पास कितने दे रखे हैं, H आपके पास 2 दे रखे हैं, 2H से मतलब मैं यहाँ पर H2 लिख ही देता हूँ, 2H से मतलब बच्चा H2 मैंने लिख दिया। अब आगे देखिएगा हम क्या करेंगे, H है, H2 लिख दिया, जल बन सकता है, क्या बन सकता है बच्चा, जल बन सकता है, लेकिन जल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम बताते हैं, मैं यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को ले लेता हूँ, नवजात ऑक्सीजन को ले लेता हूँ बच्चा। नवजात ऑक्सीजन आप जब ले लेंगे तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। कितने आपको O चाहिए, 2 और 1 3 चाहिए, यहाँ 3 लगा देता हूँ, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। समझ में आ गया। क्लोरोफॉर्म को सादा बोतलों में नहीं रखते हैं, रंगीन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से विक्रिया कर लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बच्चों ये फास्टिन गैस का निर्माण करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराने जा रहे हैं। किससे कराने जा रहे हैं, एसीटोन से कराने जा रहे हैं। देखिए एसीटोन का सूत्र पता होगा, एसीटोन का सूत्र CH3CO CH3, ये एसीटोन का सूत्र है बच्चा। कैसे लिखेंगे आप देखिएगा, मैं इसको एक नए तरीके से लिख करके बताता हूं। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं, CH3, यहां पर भी CH3 और इस C के आगे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर हो गई, ये आपका बच्चा बन गया एसीटोन। क्या बन गया, ये बन गया एसीटोन। और एसीटोन की विक्रिया हम लोग कराने जा रहे हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। CH Cl3, ये बच्चा क्लोरोफॉर्म है। हम लोग क्लोरोफॉर्म से विक्रिया कराने जा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, आपको ध्यान रखनी है, क्षार की उपस्थिति में। किसकी प्रेजेंस रहने वाली है, किसकी उपस्थिति रहने वाली है, तो उपस्थित रहेगी क्षार की। किसकी उपस्थित रहेगी बच्चा, क्षार की उपस्थित रहेगी। होगा क्या, ये H यहां पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, फिर क्या होगा बच्चा, देखिएगा CH3 CH3 हमने नोट कर दिया। उसके बाद देखिए ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O के साथ में H जुड़ेगा, O के साथ में H जुड़ेगा और चौथी जो वैलेंसी है कार्बन की वो पूरी करेगा CCl3। कौन पूरी करेगा, CCl3 पूरी करेगा, CCl3 पूरी करेगा। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बच्चा, इसको कहते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। आई होप आप यह रिएक्शन कर सकते हैं, हर बार एग्जाम में बच्चा ये रिएक्शन पूछी जाती है। क्या होता है जब एसीटोन की विक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, तो ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये दोनों क्षार की उपस्थिति में विक्रिया करके क्लोरीटोन का निर्माण करता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगली जो विक्रिया हम लोग बच्चा पढ़ने वाले हैं उसमें क्लोरोफॉर्म की विक्रिया हम लोग नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। किससे कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से। देखिए कैसे होगी, नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, आपको पता होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। क्या होता है बच्चा, HNO3 होता है और इस HNO3 में नाइट्रो समूह होता है। क्या होता है, नाइट्रो समूह होता है। देखिए मैं इस HNO3 को इस तरीके से लिख देता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि इसका नाइट्रो समूह दिखता रहे। और इसकी विक्रिया किससे करा रहे हैं, इसकी विक्रिया क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये मैंने क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर बना दी। अब क्रिया करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल से। ये देखिए ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, आपस में सहयोग कर लेंगे और बच्चा जल का निर्माण होगा। काहे का निर्माण होगा,
जल का निर्माण होगा और जल के निर्माण के साथ साथ ये जो नाइट्रो आप देख रहे हैं ये क्लोरोफॉर्म में जुड़ जाएगा। ये नाइट्रो क्लोरोफॉर्म में जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, Cl नाइट्रो, इसको नाइट्रो क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है, बहुत ज्यादा इस नाम को पूछा जाता है। क्या नाम है? तो इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्या नाम है बच्चा? क्लोरोपिक्रिन। तो आप नाइट्रो क्लोरोफॉर्म को भी पहचान गए, इसी को कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी, बहुत ही मजेदार लगी होगी। मैंने सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। इसके आगे की पार्ट को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।